Hello everybody, GBC update team is at DAV College Hoshiarpur campus. All know that we have elections going on in our country. The first phase is over and other phases will follow. So we are here to know about what the youth feels about the election. What expectations do they have? We can see many budding young people in the college campus here. So let's ask their opinion. हाँ जी, अब हम खड़े हैं डीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ. यस, आपका नाम? मनीत कौर छाबरा, क्लास? BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। ओके. सो अब एग्ज़ाम सीज़न भी आ रहा है, हाँ जी सर। तो तैयारी है एग्ज़ाम की? हाँ जी सर, ऑलमोस्ट तैयारी है। ठीक है, ठीक. पर आपने एग्ज़ाम के साथ साथ इलेक्शन सीज़न भी हमारे कंट्री में चल रहा है. सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है. आप पहले ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हो कि पहले डाली हुई वोट? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है मेरा। ओह दैट्स ग्रेट. सो फर्स्ट टाइम में आपका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि फ़र्स्ट टाइम वोट डालनी है. और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी सिलेक्शन से? कैसे आप फील कर रहे हो फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए? सर मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगी, बट मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी जिसको भी मैं वोट करूँ वो ऐसी मतलब चीज़ें करे, जैसे आजकल स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जा रहे हैं ना, तो उनको ऐसी एम्प्लॉयमेंट्स या ऐसे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कर दे कि वो बाहर ना जाएं. और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मतलब गर्ल्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सिक्योर फील कराया जाए. जैसे अगर रात को अगर उनको कहीं जाना भी है तो वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी होनी चाहिए उनके लिए. और स्टडीज़ के लिए मतलब और अच्छे जो स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस वगैरह और इस्टेब्लिश हो जाएँ. सो हमने देखा कि मेन का जो एक्सपेक्टेशंस है गर्ल स्टूडेंट्स के मन में, वो सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब में बना हुआ. सो आगे चलते हैं. यस, आपका नाम? दीक्षा. दीक्षा. कौन सी स्ट्रीम? और आप बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर हो? एक्चुअली हाँ जी. ओके. एंड स्ट्रीम कौन सी क्लास? 4th सेम है, सेकेंड ईयर BA. बीए सेकेंड ईयर के एक और विद्यार्थी दीक्षा हमारे साथ जुड़े हैं. सो दीक्षा, तो फर्स्ट टाइम आप वोट डाल रही हो, आप स्टूडेंट है, हाँ जी. ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है. क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी. चल अब बताइए, आपको आप फर्स्ट टाइम वोटर है, ये अधिकार आपको कहाँ से मिला? संविधान से. संविधान से. यस, कहाँ पर संविधान में कहाँ पर दिया हुआ बता सकते हो आप? हाँ जी. 326 आर्टिकल. ओह वाह, 326 आर्टिकल 326 में. बिल्कुल सही बताया. हम देख सकते हैं डीएवी कॉलेज के विद्यार्थी, हम जस्ट रैंडम हमने क्वेश्चन पूछा है एंड दे गेव एन एग्जैक्ट आंसर. वेरी गुड दीक्षा. सो दीक्षा, थैंक यू, शुक्रिया. और हम आशा रखते हैं कि हमारी सरकारें जो है ये आज का जो अब बच्चों स्टूडेंट्स के ओपिनियन है इनके बारे में ज़रूर गौर करके इनको इम्प्लीमेंट भी करेगी. तो नेक्स्ट मॉर्निंग, आप अपना गुड नेम, क्लास? क्षितिज भमरा. मैं BCA 4th सेम से हूँ. BCA 4th सेम के क्षितिज हमारे साथ जुड़े हैं. क्षितिज, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ जी, हाँ जी, मेरी फर्स्ट टाइम वोट है. ओह दैट्स ग्रेट, फर्स्ट टाइम वोट. तो क्षितिज बताइए कि आपको ये होशियारपुर को लेकर, मैं स्पेसिफिकली होशियारपुर का पूछ रहा हूँ, होशियारपुर को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हम जो जिस MP साहब को भी चुनेंगे उनसे? तो मेरी यही उम्मीद है कि जैसे अब स्पोर्ट्स एरा चल रहा है तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, है ना. जैसे कि अब हमारे यहाँ पे स्टेडियम्स है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स रहनी चाहिए. बैडमिंटन है, रेसलिंग है, जूडो है. तो मैं चाहता हूँ और स्पोर्ट्स जुड़े हैं. जैसे MMA चलती है आजकल, तो उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले बच्चों को, है ना. जो बच्चे स्टडी के साथ एक्स्ट्रा आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो और बढ़े, क्योंकि बच्चे आजकल घर पर बैठते हैं, कुछ करते नहीं हैं, फ़ोन मोबाइल ज़्यादा हो रहे हैं. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आउटडोर्स में ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस हो. ठीक है, आप मतलब चाह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, होशियारपुर में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए. स्पोर्ट्स की तरफ क्या आपको लगता है सरकारें स्पोर्ट्स को निगलेक्ट करती आ रही है, ध्यान नहीं दे रही है? काफ़ी टाइम से मैं भी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे 10 से 15 साल हो चुके हैं, बचपन से मैं कर रहा हूँ. तो मैं देख रहा हूँ हाँ डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे. मतलब जिस लेवल से डेवलपमेंट होनी चाहिए उस लेवल से नहीं हो रही, कम हो रही है. निगलेक्ट किया जा रहा है बच्चों को कि स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि और ध्यान दिया जाए, कॉलेज में भी ज़्यादा करवाया जाए, स्पोर्ट्स मीट करवाई जाए, जिससे अच्छा रहेगा. धन्यवाद क्षितिज. और हम आशा रखते हैं कि आने वाली सरकारें, आने वाले MP साहब, आने वाला पार्लियामेंट
जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएगी और हमारे कंट्री में भी वेस्ट की तरह, रशिया, चाइना, अमेरिका की तरह हमारा कंट्री भी ओलंपिक की मेडल टैली में ऊपर जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, और हमारे साथ जुड़े हैं यस बेटा, नाम प्रभजोत। प्रभजोत। स्ट्रीम कौन सी आपकी? आर्ट्स। आर्ट स्ट्रीम। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस। आपका नाम? साक्षी वर्मा, साक्षी। स्ट्रीम? मेडिकल। BSc मेडिकल। And will you be the first time voter in the coming elections? यस। Okay, that's great, that's great. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पंजाब को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? पंजाब को लेकर हमारी ये उम्मीदें हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है, इंडस्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, उस तरीके से आगे आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यूथ को यहाँ ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं आगे, तो यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री चाहिए। हमारी यही मांग है कि हमारे यूथ जो यहाँ से ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं आगे, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, तो आगे से आगे सब ऐसे बढ़े। तो हमारी यही मांग है सरकार से। सो बहुत बढ़िया, आपने डिफरेंट जो है एक मांग रेज़ की है। इससे पता लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी है, दे आर सो क्यूरियस अबाउट देयर स्टेट, सो इंक्विजिटिव। वेरी गुड, थैंक यू। यस, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका गुड नेम? गौरव। क्लास? BSc सेकंड सेम। BSc सेकेंड सेम। और आपका गुड नेम? हर्ष। क्लास? BA सेकंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। हमारे साथ गौरव और हर्ष जुड़े हैं DAV कॉलेज होशियारपुर के। गौरव और हर्ष, क्या आप दोनों फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस सर। अभी दी नहीं है। यस। अभी फर्स्ट टाइम आपने वोट डालनी है। सो फर्स्ट टाइम वोटर होने के लिए कारण आपको थोड़ी बीच आपको एक्साइटमेंट भी बहुत होगी। हाँ जी सर, असाइनमेंट तो थी, 18+ हो गया तो वोटिंग कार्ड बना नहीं। तो बना नहीं है। चलो, आधार कार्ड पर दिखाकर या और ID दिखाकर भी आप डाल सकते हो। तो आप बताइए कि हमारे इलेक्शंस को के लिए कौन सा कानून बने हुए हैं? कोई एक दो, या कैसे कोई तो आधार होगा जिसको देखकर हमें हमारी इलेक्शंस करवाई जाती हैं? सर इस कानून तो बहुत से हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है जो मेन, वो मैंने पढ़ा था, और बाकी इलेक्शन कमीशन इसको सारा कंडक्ट वगैरह करवाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने क्या नाम था? हर्ष। हर्ष ने बिल्कुल सही, बहुत ही एप्ट आंसर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। इलेक्शन कमीशन सारा कुछ करवाता है। बहुत हम दर्शक खुद ही देख सकते हैं कि DAV कॉलेज होशियारपुर के विद्यार्थी, दे हैव सच वास्ट नॉलेज अबाउट द ऑनगोइंग इलेक्शंस। सो आपकी इसी नॉलेज को देखते हुए आपसे मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में MP चुन के आएंगे, तो क्या आपको कौन सी कमी लगती है? आपको क्या लगता है कि किस तरफ उनको अपना ध्यान सबसे पहले लेकर जाना चाहिए? सर अपनी सिटी की बात करूँ, होशियारपुर में तो यहाँ गंदगी बहुत हो जाते हैं, मतलब रोड साइड पे कचरा वगैरह सारा जो भी डंप्स होते हैं इकट्ठे वहीं पड़े रहते हैं, वो बेकार सा लगता है। बस वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, सफाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें और रोड्स वगैरह अच्छे मेंटेन हो बस। हर्ष ने बताया गंदगी, सफाई, इन चीज़ों पर हमारे होशियारपुर में ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जहां भारत के दूसरे शहर इंदौर, दमन स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक हुए। वहाँ पर जो सिचुएशन है 100 गुना 1000 गुना बेटर हुई, तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर उसके साथ लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी, हाँ बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, चलो पैकेट बाहर, तुरते चलते फिरते कोई पान खा रहा है, चलो स्पिट कर दिया। लोगों का ड्यूटी भी बनती है कि वो भी ध्यान दें। कि हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका गुड नेम? नैतिक विजय जसप्रीत। नैतिक विजय और जसप्रीत। यस, नैतिक विजय जसप्रीत। सो आप DAV कॉलेज के विद्यार्थी हो, क्या आप तीनों फर्स्ट टाइम वोटर्स हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या हमारे साथ और फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़े हैं, नैतिक, विजय और
जसप्रीत, नैतिक, विजय और जसप्रीत, फर्स्ट टाइम वोटर्स। सो इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन का सीज़न चल रहा है ना, एक फर्स्ट फेज़ की इलेक्शन हो भी चुकी है। सो इलेक्शन के रिलेटेड आपसे पूछूं कुछ? अरे वाह, पूछूं? हाँ जी पूछो। दैट इज़ कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस डीएवी कॉलेज होशियारपुर के विद्यार्थियों का। अच्छा बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? 25 जनवरी 1950। नहीं अरे 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 2050, मजाक कर रहे हैं। तो सो हमारे डीएवी कॉलेज होशियारपुर के विद्यार्थी इंटेलिजेंट भी है, थोड़े चुलबुले भी है। 2050 बोलते, पता था पहले, बता रही है 1950। बहुत ही सही उत्तर। अरे एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर विद्यार्थियों को पूछता हूँ, सभी के उत्तर दे ही जा रहे, उत्तर पर उत्तर। वेरी गुड। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में इलेक्शंस हो रही है, पार्लियामेंट बनेगा, सरकार चुनी जाएगी, तो आपको देश लेवल पर, कंट्री लेवल पर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले सरकार का निर्णय क्या होना चाहिए? हमारा देश तरक्की करे और आगे हमारे वो कल्चर को आगे बढ़ाए और अपना वो थोड़ा सा सड़कों पे ध्यान दे, और जो आजकल नशा हो रहा है वो बंद हो जाए, सरकार उसके द्वारा एक्शन ले। जो आजकल शरेआम बिक रहा है वो बंद हो जाए, और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं आजकल। मेन इशू है नशा, ड्रग्स। इन्होंने इशू रेस किया कि ड्रग्स जो है उस पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए, सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। और क्या उम्मीद है आपको? और जो देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो स्टूडेंट्स जो है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एट पार डेवलप्ड कंट्रीज़ के होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। वी हैव विद अस जैस्मिन, अमनदीप कौर, ममता देवी, कोमलप्रीत कौर। जैस्मीन, अमनदीप, ममता एंड कोमल, आप सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हो? हाँ यस जी। सर। ओके। तो अगर मैं आपको पूछूं कि देश में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार को सबसे पहला कदम कौन सा लेना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? 33% वुमेन्स जो रिजर्व करते हैं उनको जैसे लॉ में लेके आना चाहिए। हाँ जी सर, 33% मतलब कि औरतां ਲਈ सब तो पहले ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बोला कि 33% सीट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में वुमेन के लिए रिज़र्व जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। ये इनका डिमांड है। हमारे जो बडिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनकी डिमांड है कि सरकार को सबसे पहला कदम वुमेन के लिए ये उठाना चाहिए। यस, वी हैव विद अस, व्हाट्स योर गुड नेम? कृष्णा विग। कृष्णा विग, आपकी कौन सी क्लास, आपकी कौन सी स्ट्रीम है? बीकॉम है सर, फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर, कृष्णा विग, एंड आर यू द फर्स्ट टाइम वोटर? यस सर। ग्रेट। सो आपको इलेक्शन सीजन हमारे कंट्री में चल रहा है, ऑन गोइंग है ना? यस सर। इलेक्शन का कोई क्वेश्चन पूछूं? श्योर सर। जस्ट टेल मी, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मिस्टर राजीव कुमार सर। राजीव कुमार, इट इज़ द करेक्ट आंसर। डीएवी कॉलेज में आज के दिन जितने भी स्टूडेंट्स से हमने क्वेश्चन पूछे, सभी 100% सभी ने हमारा आंसर दिया। सो इससे पता चलता है, हमने पहले भी बोला था, कितने स्टूडेंट्स जो अवेयर है इलेक्शंस को लेकर और कितने एंथुजियाज़म से इलेक्शन जो हमारा सीज़न है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक चीज़ की खबर है। तो विग साहब बताइए कि आपको हमारे लोकल एमपी से क्या एक्सपेक्टेशन है? जो भी हम उनको, जिनको भी वोट डालेंगे, आप वोट डालोगे, हम वोट डालेंगे, जो भी चुन के आएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, क्या एक्सपेक्टेशन आप? सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक बेटरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो बसेज़ हो, या कुछ भी हो। जैसे कि रेलवेज़ हैं, होशियारपुर के लिए कोई ख़ास ट्रेन्स नहीं है। जो ट्रेन्स हैं वो ओवर क्राउडेड है, नॉट वेल फैसिलिटेटेड है। जो बसेज़ हैं उनकी हालत कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडेड है। कुछ बसेस अच्छी चलनी चाहिए। लाइक
एवरी अदर सिटी इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं, एसी बसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जो फेयर है वो कम हो रहा है, पर होशियारपुर में फेयर इंक्रीज़ हो रहा है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। रेलवेज़ को लेकर विग साहब ने इशू रेज उठाया, रेलवेज़ को लेकर कनेक्टिविटी, ओवर क्राउडेड ट्रेन्स है, फेयर्स जो है होशियारपुर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो एमपी साहब को रेलवे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सर।